हमें समाप्त करेगी। माँ का कृपा और आशीर्वाद हमारे बच्चे पर बना रही है। बड़ी कृपा जय छठी मैया। जय छठी मैया। छठी पूजा मनाने के पीछे का रहस्य क्या है? छठी मैया जैसा छठी मैया की जैसे में बनाने का मतलब क्या है कि छठी मैया सच्चे दिल से पूरा करो, सबकी मांगना पूरी होती सबकी। वो बात सही, मतलब इस बार हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जैसे राम अयोध्या लौट हम दिवाली मनाते हैं, ऐसे इसके पे छठ पूजा मनाने के पीछे ना कुछ कहानी होगा ना। कहानी तो होगा, बात सही है कि हमको कुछ पता नहीं। अब बनेगा। चलिए ओके। जय छठ मैया भैया। जय छठी मैया। जय छठी मैया। छठ पूजा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? छठ पूजा क्यों मनाते हैं? भाई आदमी उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर, इसलिए आदमी लोग मनाते हैं। मतलब सब कुछ हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, होली का गायन हुआ तो हम होली मनाते हैं, राम अयोध्या लौट के हम दिवाली मनाते हैं। छठ पूजा मनाने के पीछे कोई ना कोई कहानी होगा। हाँ, सूर्य उगने से पहले और सुबह सूर्य उगने से पहले इतना जो टाइम होता है शाम का होता है और सुबह का होता है। चलो थैंक यू। मैं इनका सम्मान करता हूँ एक आने के लिए, क्योंकि मेरा यह स्वभाव नहीं रहा है कि मैं अपने जय छठी मैया भैया। चांगना को भक्ति मंच से हटा दिया हूँ। छठ पूजा मनाने के पीछे कहानी पता है कि छठ पूजा क्यों लोग मनाते हैं, इसके पीछे का रहस्य पता होगा? इसके पीछे का रहस्य ये है कि हमारे जो सृष्टि के रचयिता हमारे पांच तत्व है, सूर्य, पृथ्वी और आकाश, गंगा और पवन, जो हमारे जीवन में अहम भूमिका है इनकी। इनके हम लोग इनका पूजा करते हैं। सूर्य अस्त और सूर्योदय दोनों टाइम हम लोग पूजा करते हैं। गंगा माता का पूजा करते हैं, पवन देव का पूजा करते हैं, अग्निदेव का पूजा करते हैं और अपने सृष्टि के ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जिसके बिना हम लोग नहीं जीवित रह सकते, जैसा सूर्य है, सूर्य के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। इसके लिए हम लोग अपने सृष्टि के संचालक के लिए हम लोग पांचों तत्वों का पूजा करते हैं। आप लोगों को छठ पूजा मनाने के पीछे का रहस्य पता है कि छठ पूजा लोग क्यों मनाता है? नहीं पता? क्या बात कर रहे हैं? बिहार के यूपी क्या? चलिए आ जाओ।
दादी जय छठी मैया। कुछ देर रोक। जय छठी मैया। जी खुश रहो। रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा। छठ पूजा के बारे में हम जानना चाहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगा ना। हाँ। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं तो राम अयोध्या लौट कर हम इसलिए दीपक जलाते हैं, जैसे छठ पूजा की शुरुआत कब कैसे हुई। अच्छा ये बात। हाँ जानना चाहते हैं, आपको पता है। हाँ क्या है देखिए, हम सब कोसी भराता है, हम सब कोसी भराता है, जेकर पूरन कार हो गई मन कर माँ हाँ। सब कोसी भराता है। देखिए सब कोसी ऊपर को भराता है। अच्छा। ये सब कोसी वाले मनाइए और सब वाले और कार नहीं उनके भलो तो ये सब भूखत हमें सब लाइन से। हाँ आई सब कोसी जेकर भराता है देखिए ताकि। अच्छा कितने सालों से मनाया जा रहा है छठ पूजा। बहुत साल से पता। पहले जैसे बिहार में चलत रहा है तो बिहार से भी देशों में पसर गई तो सब देशों में भूखे लगा सब। अब तो घाटे घाटे पे इतनी भीड़ हुई। अच्छा हाँ एक जगह ना आज जब नहीं बा तो घरे चीज खाना गई बा ना चकर चकर गढ़ा खाना गई बा। तब बरसाती भी तो पानी भर के तो बड़ी लोग भूखल बने गाँव में घरे घरे सब गढ़ा खाए खा द्वार। कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए छठ पूजा लोग मनाते हैं कि ताकि संतान प्राप्त हो हमें। कुछ कौनो चीज। अच्छा कुछ भी दिल से मनाते हैं। कौनो चीज। जय छठी मैया भैया। जय छठी मैया। छठ पूजा के पीछे कहानी जानते हैं आप? लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं? ये थोड़ा तकलीफ में आपको जाने दीदी? दीजिए। पाँव में तकलीफ है। अच्छा थोड़ा ओके, जाने चलिए दीजिए। चलिए चलिए किसी बुजुर्ग से पूछते हैं। ये बुजुर्ग दिखता भी तो नहीं रहा है वैसा हमें, जिस कहानी के बारे में बता सके। माता जी जय छठी मैया। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, छठ पूजा के बारे में जानना चाहते हैं, पता है कुछ? वो जी सब ठीक है। पैसा ना ना अरे पैसा नहीं दिया रहा था, इसके बारे में हम जानना रहे लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत कर रहे हैं तो बिहार से आए हैं और छठ मनाने हैं सब लोग थे। अच्छा अच्छा। ये लोग कब से मना रहे हैं छठ पूजा? बहुत कितने दिन सालों से से मना रहे हैं। भैया आपकी कुछ कहानी पता है? जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, जैसे राम अयोध्या लौट के आए तो हम लोग खुशियों में दीपक जलाते हैं। मनाने के लिए तो बहुत दिन से मनाया जा रहा है। मनाया जा रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी तो होगा ना कि इसके से मनाया क्यों जा रहा है? इसका कहानी तो मुझे अभी पता नहीं है। हाँ? पता नहीं है नहीं इसका पता। कहानी। ओके थैंक यू। जाइए। किसी को नहीं पता है यार, क्या बात कर रहे हैं। जय छठी मैया दीदी। जय छठी मैया। थोड़ा सा रुकिएगा आप, 2 मिनट बात करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, बात कर लीजिए। हम छठ पूजा के थोड़ा सा इधर आ जाए ना, सारे लोग को निकलने दीजिए। आ रही है थोड़ा साइड में। कोई बात नहीं। दीदी छठ पूजा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का रहस्य आपको पता है? नहीं हमको नहीं स्टोरी नहीं पता आपको? इनसे पूछिए। एग्जाम्पल जैसे बताओ, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो राम जी अयोध्या लौट कर हम उस खुशियों में दिवाली मनाते हैं। इसी प्रकार छठ पूजा का मनाने कुछ ना कुछ रहस्य होगा ना? नहीं तो ऐसे ही है। छठ पूजा करने से सब इंसान को तो सब कोई को करना ही चाहिए छठ पूजा, क्योंकि कार्तिक में ही होता है छठ पूजा। तो कार्तिक में होता है, माता जी की लेकिन मानता होता है, इसके पीछे इसीलिए कुछ ना कुछ कहानी होगी ना। इतना हम नहीं बता सकते भैया सब। कौन बताएगा? जय छठी भैया। जय छठी मैया। छठ पूजा क्यों लोग मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, इसके पीछे कोई कहानी पता है? पूजा का बहुत बड़ा महत्व है भैया। पर्व तो हम भी छठ पूजा मनाते हैं। कई परंपरा से आ रहे हैं। छठी माता में शक्ति है इतना शक्ति, लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? अब इतना पुराना जमाने का क्या मैं बता तो रहा हूँ, कई सालों का कई सालों से मतलब छठ पूजा मनाया जा रहा है। अब उतना पुराना आदमी हमने तो हम नहीं कम से कम 15-20 लोगों से पूछा है। जैसे हम लोग दिवाली मनाते होली, इसके पीछे कहानी हमको पता है कि होलिका दहन हो तो हम होली मनाते हैं, राम अयोध्या लौट के हम दीपक जलाते हैं। अभी तो इसी प्रकार छठ पूजा का हमारा जो पर्व आता है, तो इसके पीछे कहानी तो हमें पता होनी चाहिए ना कि लोग छठ पूजा मनाते हैं तो किस वजह से मनाते हैं,
ये तो पता होना छठ चाहिए। पूजा का तो देखिए पुराना आदमी ही बता सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक तो मैं आपको बता ही दूँगा, हाँ। समझे कि नहीं। हाँ। छठ पूजा में शक्ति है, लोग जो मांगते हैं वो पूरा हो जाते हैं, इसलिए छठ पूजा को लोग करते हैं। छठ पूजा में जरा सा भी गलती होए ना तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। सही बात है। हाँ। मतलब सभी यूपी हाँ। बिहार अलग बस सभी लगभग यहाँ विदेशों तक में लोग मनाया हाँ, जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। लेकिन हमें एक्चुअल में ये नहीं पता कि हमें छठ पूजा मनाने के पीछे का रीजन क्या है। ना ना ये किसी कारण किसी को नहीं ना, ये पता है। पुराने आदमी बता सकते हैं भैया। पुराना आदमी हम कहाँ खोजे कम से कम 25 लोगों से वही ना, पूछते थे। पुराने आदमी मना सकते हैं, लेकिन छठ पूजा जो है परंपरा से कई हाँ, सालों से मतलब मनाते सदियों आ से हम रहे लोग हैं। मनाते आ रहे हैं, दादा परदादा लेकिन लोगों ने वो मनाया। चीज़ जो है अब वो ब्राह्मण ही बता सकते हैं, पंडित ही बता सकते हैं। तो पंडित को पढ़ना हाँ, पड़ेगा। हाँ, और नहीं तो पुराना आदमी ही बता सकते हैं इस चीज़ को। चलिए ठीक है अंकल जी, थैंक यू। ओके चलिए। किससे पूछे तो हमें एक्चुअल में सही जवाब दे सके छठ पूजा मनाते क्यों। जय छठी मैया काका। हाँ? जय छठी मैया। जय छठी मैया, बोलिए। हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं, किस वजह से, कोई कारण होगा, कुछ ना कुछ कोई है? कारण नहीं है, भगवान का वो मनाता है। मनाते हैं मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगी ना। वो क्या हुआ, रामायण में राम जी जब वनवास से लौटे ना तो सीता जी ये छठ उठाए थे। सीता जी छठ उठाए। हाँ, वो हम उसके तो बोल रहे कि ये शुरुआत महाभारत काल से हुई है। मैंने रामायण जो काल पढ़ा है वो तो उसके बारे में। रामायण काल से ही चालू है। रामायण काल से चालू है, मतलब इसके पीछे का हमें कहानी नहीं पता है कि शुरुआत नहीं, एक्चुअल में कब और कैसे हुई। हमको भी उतना पता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सीता जी ने किया था, सीता जी से देख के सब लोग कर रहे हैं। सीता जी को देख के लोग छठ पूजा मना रहे हाँ, हैं। वही घाट पे किया मतलब था। हमें इसके पीछे का कहानी नहीं पता है। हाँ, तो आप जैसे हमें दिवाली का पता है, होली का पता है कि हम होलिका दहन हुआ था, हम होली मनाते हैं खुशी में, तो होलिका दहन हुआ, बुराई का अंत हुआ। जैसे हम दीपक जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं तो राम जी अयोध्या लौट की खुशी में मनाते हैं। तो इसी के पीछे, इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगा। वही कहानी है, दूसरा कुछ नहीं है। मान्यता हम अपने हिंदू में है ना। हाँ, सब वो हिंदू खा है। लेता है, वो मैं- सब चलता ही जाता है। मैंने अंकल जी, मैंने लगभग 20-25 लोगों से पूछ लिया है, लोग एक्चुअल में इसके पीछे असली रीजन नहीं बता पा रहे। असली हम ये भी नहीं बता पा ये जान लो। ये जो बताएगा लोग जो पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन इतना हमको मालूम है कि रामायण काल से ही चालू है। रामायण काल से। सीता जी ने ये पूजा उठाया था, अच्छा, मन्नत सीता जी का ही मांगा हुआ मन्नत है कि अभी तक चलता रहे। चलिए ठीक है अंकल। महाभारत काल में भी किया है वो। मैंने थोड़ा पढ़ा इंटरनेट में, जो मेरे को जानकारी मिली कि छठ पूजा मनाते क्यों हैं। उसमें तो भी मैंने- पांडव का जो वो क्या नाम है उसने किया था। ओके चलिए ठीक है। चलिए और किसी से पूछते हैं तो इससे अगर मिले तो जानकारी। किसी बुजुर्ग को पकड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को नहीं पता कि छठ पूजा मनाने के पीछे रीजन क्या है। कोई हमें एजेंट दिख ही नहीं रहा है। चाचा जी जय जय छठी मैया। जय छठी मैया। चलिए थोड़ा सा रुकेंगे, 2 मिनट बात करना है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छठ पूजा के बारे में चलो हम जानना चाहते हैं कि छठ पूजा के पीछे का रहस्य या कहानी क्या। जैसे हमें दिवाली का पता है, होली का पता है, तो होलिका दहन उसकी बुराई का अंत हुआ तो हम लोग होली मनाते हैं। दिवाली के पीछे राम जी अयोध्या लौटे, उसी खुशी हम लोग दिवाली मनाते हैं। जैसे छठ पूजा मनाने के पीछे कुछ ना कुछ कहानी तो होगा ना। हमें एक्चुअल किसी लोगों को नहीं पता। मैं 20-25 लोगों से पूछ चुका हूँ, कोई एक्चुअल में रीजन नहीं बता पा रहा कि ऐसा क्यों। जी, छठ पूजा का महत्व आज वर्षों से चला आ रहा है। इसके उपरांत कुछ विधि देवताओं के बीच उस प्रकार की पैदा हुई थी जिससे कि दुखी होकर के, कुपित होकर के और एक व्रत धारण किया था कि अगर हमें बालक हो जाए तो मैं सदा अपनी पूजा करती रहूँगा। हम ये कहानी तो पता चलता है कि लोग छठ मनाता है बालक की उत्पत्ति के लिए, उत्पन्न करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में छठ पूजा की शुरुआत किससे और किसके माध्यम से हुई, कब और किसके माध्यम हमें से? भी जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है अंकल जी, चलिए किसी और लोगों से पूछते हैं। थैंक यू इतना बताने के लिए। आ जाइए। और किससे पूछे जो आ जाओ आ जाओ। कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों से ज़्यादा बात करने की, ताकि बुजुर्ग लोगों को हम लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं?
छठ पूजा वो इसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी तो होगा ना। हाँ, इसके पीछे मुझे प्रॉपर नहीं पता, जितना पता है वो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली एक राजा थे जिनको मतलब बहुत सालों बाद बेटा हुआ था, और वो बेटा मतलब जो हुआ था ना, मतलब जैसे कैसे होता है, मर जाते बच्चे, मरा हुआ पैदा हुआ था, ठीक है। तो वो है ना सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने बोला जी हे भगवान, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मतलब आपने मेरे को इतने सालों बाद मतलब एक चिराग दिया, वो भी मतलब ऐसे करके, कोई नहीं आपने दिया तो मैं आप ही को अर्पित कर देता हूँ। तो वो लेके गए, मतलब उस टाइम है ना सूर्य भगवान को जल अर्पण करने गए ना, उसी टाइम पे उन्होंने मतलब वो बच्चे को भी वहाँ पे डाला। तो जैसे ही बच्चे को लेके खड़े रहे तो उनको रखा ना, वैसे ही तो वो बच्चा अपने आप ही मतलब उसमें प्राण आ गए, ऐसा भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया, ठीक है। तो वहाँ उस समय ऐसा बोलते हैं ना, जो सूर्य भगवान है ना, उनकी बहन, ठीक है, तो वो थी जिन्होंने मतलब वो राजा के तपस्या से प्रसन्न होके उन बच्चे को जीवन दान दे दिया था। तो इसलिए छठ पर्व मनाया जाता है, सभी माएँ अपने बच्चों के। शुरुआत किस खंड काल में हुआ था? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं रामायण से उठा रहे हैं, हाँ। कुछ लोग जैसे मैंने पढ़ा इंटरनेट में कि महाभारत काल से शुरू हुआ, मतलब महाभारत से ही कहने की शुरुआत हुआ इसका छठ पूजा का। इसका स्टोरी कहाँ से मतलब महाभारत तो रामायण का पता है, महाभारत का मुझे नहीं आइडिया। रामायण काल में भी सीता माता है ना, उन्होंने भी ये व्रत किया था, इतना पता है मुझे। अच्छा, सूरज देवता की पत्नी है छठ मैया? नहीं, उनकी बहन है। अच्छा, उनकी बहन है। चलो ओके, थैंक यू। ओके, भागा मत करिए, कोई पूछता है तो भागिए। तो डरना क्या है, धर्म तो अच्छी बात है, जानकारी लेना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई मैंने कम से कम ब्लॉग नहीं बनाते हैं, ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मैंने कम से कम यहाँ 25-30 लोगों से पूछा, मेरे को कोई राइट आंसर नहीं दे पाया। तो बोला चलो और लोगों से पूछते हैं, यंग लोग जितना हो सके, बूढ़े लोगों से भी मैंने पूछा। हम लोग नहीं दे पाएंगे जो मतलब एकदम पढ़ाई नहीं करते ना। ओके चलिए, थैंक यू। काका रे छठ मैया इंडिया बिहार से हैं काका? यूपी से है। तो छठ पूजा के बारे में पता, हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। छठ पूजा के बारे में जानना चाहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसके पूजा से पता है। बिहार से निकला छठ पूजा, बिहार से तो निकला है, लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? छठ पूजा मनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं तो राम जी अयोध्या लौट के आए, उनकी खुशी में हम लोग दिवाली मनाते हैं। होली मनाते हैं तो होलिका दहन हुआ, उसका बुराई का अंत, इसलिए हम लोग होलिका दहन होली मनाते हैं। ऐसे ही छठ पूजा भी क्यों मनाते हैं लोग? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। क्या हो सकता है? उसमें अचरा नहीं खुलता है ना, जिसको बाल बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा, इसके लिए छठ माई के व्रत रखते हैं। वो तो हमें पता है कि जिसको संतान नहीं प्राप्त होता वो लोग रखते हैं संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन अच्छा, हम इसके पीछे कारण नहीं पता है कि ये शुरुआत कब से, किसके माध्यम से? बिहार से हुआ है। बिहार से। चलिए, आप लोगों को भैया पता है छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? आप लोगों को नहीं पता है क्या? फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम की बात नहीं, जैसे आप बिहार से ही है ना? यूपी से हैं। यूपी से, लेकिन जानकारी उतनी नहीं है, देख तक के जानकारी हो रही है आस्ते आस्ते। वो बात सही। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं तो उसके पीछे कारण पता होता है कि होलिका दहन हुआ, उसका बुराई का अंत, हम लोग होली मनाते हैं। दिवाली और राम अयोध्या हम उस खुशी में दिवाली मनाते हैं। तो ऐसे ही छठ पूजा मनाने के पीछे का कुछ ना कुछ रहस्य होगा। कहते कोई भी काम बिना कारण की शुरुआत नहीं होता है, इसके पीछे कारण तो पता होगा ना। नहीं पता है? उन्हें 20-25 लोगों से पूछा, कुछ लोग सही से बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता। मतलब मुझे 20-30 लोगों से मैंने पूछा, उसमें 2 लोग ही कुछ सही बता पाए हैं, बाकी लोग नहीं बता। क्या सही बताया? लोग बता कि इसके कुछ लोग महाभारत से इसको शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग रामायण शुरू कर रहा है कि सीता ने इसको व्रत रखा था तो वहाँ से शुरुआत हुआ है कुछ संतान उत्पन्न करने के लिए। कुछ लोग कहते महाभारत से। अक्सर हमें ये भी बात सही हो सकती है, उसकी जानकारी नहीं है। जो जैसा पता है वो तो सुनिए। हाँ चलिए, आप सही बता रहे हैं, गलत तो नहीं बता रहे हैं। आजकल देखा जैसा हो रहा है वैसा सब लोग कर रहे हैं। लेकिन करना अच्छी बात है, हम बुरा नहीं कर रहे। हम भी हिंदू, आप भी हिंदू है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कारण तो पता होना चाहिए ना। जैसे आपको बुखार आया
तो बुखार आने का कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे आपने कोई अनहेल्दी पानी पिया होगा, अनहेल्दी खाना खाया होगा, या आपको मच्छरों ने काटा होगा, तो कुछ तो कारण होता है ना। तो वही कारण हमें पता करना। जो आप जो करकता है, यहाँ का करकता जो है, उनसे आप पूछ सकते हैं, अच्छे से पूछ सकते हैं। उनसे क्या कारण है, पूछना पड़ेगा। हाँ, कलकत्ता से पूछना पड़ेगा। उसके मतलब जो स्टेज में है, हाँ वही लोग देंगे आपको, बताइए। और कोई सही से नहीं बता सकता, क्योंकि वो लोग रखते हैं तो उन लोग को पता होगा ना। अभी तो वहाँ भी पूछ लेंगे ना, वहाँ भी तो वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम एंड तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे प्रोग्राम एंड होगा तो जरूर किसी ना किसी से हम लोग पूछेंगे। ओके, थैंक यू। आ जाओ और किसी देखते हैं बुजुर्ग, कोशिश करें बुजुर्ग लोग ज़्यादा करके ये चीज़ें बुजुर्ग लोगों को पता होती है। जैसे हम लोग पूछिए ना, कोई पुराने लेडीज हो ना, उससे पूछिए आप। लेडीज को मैं पकड़ रहा हूँ, लेकिन किसी दादी को पकड़ता तो वही बोलती कि संतान प्राप्ति के लिए हम लोग ये ऐसा व्रत कर रहे हैं। जैसे हमारी माँ है, बाप है, जो भी है, तो मन्नत मांगते हैं, ये पूरी होती है। बच्चा हो अपने लड़के के लिए करते हैं, जो बड़े हो जाते हैं तो मन्नत मांगते हैं कि 5 साल का हो जाएगा तो अपना छठ व्रत रखेंगे, ऐसा कुछ। ओके, थैंक यू भैया। तो आपको छठ पूजा के बारे में पता है, इसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई, बताइए कैसे हुई? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत हमको जानकारी है, जहाँ तक जानकारी वहाँ तक आपको बता रहे हैं। कोई बात नहीं, जितनी जानकारी जैसे उतनी कि बताइएगा। डाला छठ, ललई छठ और जूतिया, ये मतलब छठ भी 3 प्रकार का होता है। हाँ, डाला छठ, ललई छठ और एक और होता है भाई, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये 3 लोग ब्रह्मा जी की लड़की हैं, और आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक ही जगह है ब्रह्मा जी की मंदिर। ब्रह्मा जी के नाम पूजने के कारण ये लोग को वरदान है। अच्छा, कि सबसे कठिन व्रत इसका होगा, छठ पूजा का। अब यही नहीं, पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। आप विश्व मनाया, मैंने जो इंटरनेट में सर्च किया था तो मेरे को ये बोला कि इसकी शुरुआत महाभारत काल से हुई जी। कुछ लोग इसको रामायण से जोड़ते हैं। हाँ। कि माता सीता ने मतलब व्रत रखा था छठ माह का, संतान उत्पन्न करने के लिए। हाँ। कुछ लोग इसको महाभारत काल से भी जोड़ते हैं, कुछ लोग उसको रामायण से भी जोड़ते हैं। तो महाभारत होने से पहले तो रामायण हुआ जी। हाँ, है ना। पहले राम आया, फिर श्री कृष्ण आया। हाँ। तो मेरे को एक्चुअल में नहीं पता चल रहा कि इसमें सही कौन सा है, महाभारत वाला काल वाला सही है या रामायण काल वाला सही है। आप जो बता रहे हैं वो कहानी सही है। नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन में हम भी हैं। हाँ, कंफ्यूजन में हम भी हैं। और जहाँ तक हमको जानकारी है कि मतलब ब्रह्मा जी का ही ये कहना है कि हाँ, ये छठ पूजा जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही, ब्रह्मा जी की पुत्रियों का देन है। हाँ जी, ये 3 पुत्रियाँ ब्रह्मा जी की हैं। चलिए ठीक है, किसी और से भी पूछते हैं। जी, क्योंकि जानकारी पूरी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए ठीक, थैंक यू भाई। जय छठ मैया भैया, जय छठ मैया। हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, छठ पूजा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई। छठ पूजा का शुरुआत तो द्वापर में हुआ था, द्वापर में। और वो सबसे पहले द्वापर युग में भीम का है ना, महाभारत काल में शुरुआत हुआ था। महाभारत के समय में भी छठ हुआ था, तो द्रौपदी की थी तो उसका राजपाट मिल गया था, राजपाट मिल गया था उस समय भी। इस समय भी शंकर भगवान का लड़का कार्तिक है, उस समय भी दरिया के किनारे रो रहा था, तो 7 औरतें ने उसको, 6 औरतें ने उसको दूध पिलाई। तो भगवान शंकर ने बोला कि जो नदी के किनारे व्रत करेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसके लिए छठ पूजा होता है। वहीं से
शंकर जी वरदान दिए कि तुम लोग जिस तरफ भी आई और जो भी छठ के किनारे घाट के किनारे वो पूजा करेगा उसको मनोकामना पूरा होगा। मैंने यहाँ 25-30 लोगों से पूछा तो किसी ने छठ पूजा के बारे में सटीक से जानकारी नहीं दे पाया। बस लोग यही कहे कि संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा हम लोग मनाते हैं। नहीं ऐसा नहीं। मैंने बुजुर्गों से भी पूछा जो 60-70 के एज के हैं, वो गणेश जी का भाई कार्तिक है ना, उसके ऊपर भी निर्भर करता है द्वापर युग में। छठ पूजा के मतलब द्वापर युग में मतलब भगवान शंकर के पुत्र को 7 कुमारी कन्या पानी भरने जा रही थी, उस समय कार्तिक जी रो रहे थे। अच्छा, कार्तिक जी तो वो बोले जे हे सूरजदेव, हे माता, अगर हमके शरीर में दूध होता तो इस बच्चे को पिला देती। तो सबके शरीर में स्तन में दूध आ गया, वो 6 कन्याओं ने दूध पिलाई। तो शंकर भगवान ने वरदान दे दिया जो भी ऐसा पूजा करेगा उसका मनोकामना पूरा होगा। मतलब वहीं से छठ पूजा की शुरुआत। थैंक यू भैया जी। तो सोचते हैं 6 कन्याओं ने दूध पिलाई, इसके लिए छठ घाट बोलता है, इसलिए छठ घाट मनाया जाता है। चलिए ठीक है, हमें देखो होली बनाने के पीछे रीजन पता है कि होली हम क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं। ऐसे ही मैंने छठ पूजा के बारे दिवाली राम जी अयोध्या आए तो दिवाली मनाया जाता है जी। हिरण कश्यप के वजह से यही चीज मैं लोगों से पूछ रहा था, लोगों ने सही जानकारी नहीं दे पाए। मैंने महिलाओं से भी पूछा, बुजुर्ग महिलाओं से भी पूछा, यंग लोगों से भी पूछा। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई, रखिए।